So, dear students, how are you? I welcome you all. Today, we are going to discuss a very interesting and important topic related to sports and frequently asked in examinations like competitive examinations in AMU 11th and diploma in engineering entrance as well as in Jamia 11th entrance. So the topic is in front of you. It is रणजी ट्रॉफी. रणजी ट्रॉफी के ऊपर कई बार हमने देखा है कि सवाल पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल ही सवाल होते हैं. हालांकि इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये डिटेल भी बहुत ही जिसको कहते हैं कि मुख्तसर होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिर्फ काम की बात. ओके, नाउ व्हाट इज रणजी ट्रॉफी? जैसे ही ये नाम जहन में आता है फौरन समझ में आ जाता है ये किसी इंसान के नाम, किसी इंसान का नाम है, तो किसी बड़ी हस्ती के नाम पर ये ट्रॉफी है. किस स्पोर्ट से रिलेटेड है बात करेंगे. सबसे पहले हम इनकी तस्वीर दिखा देते हैं. इनका नाम था रणजीत सिंह जी विभाजी जडेजा, है ना. इनकी ये पिक्चर है और ये क्रिकेटर थे, इंडियन इंडियन प्रिंस थे ये. किस जमाने में? ये जमाना था जब अंग्रेज यहाँ हिंदुस्तान के अंदर थे, यानी कि ब्रिटिश इंडिया की दौर की बात है. ओके, तो ये मैंने आपको इनकी तस्वीर दिखाई और आपको अब ये भी पता चल चुका है दैट दिस ट्रॉफी इज एक्चुअली रिलेटेड टू cricket. Now we will discuss one by one all important points related to this Ranji Trophy. And the very first point is, it is an Indian domestic first class cricket championship. It started from 1934 to 35. 1934-35 में इस ट्रॉफी की स्टार्ट हुई. हालांकि इस ट्रॉफी की स्थापना 1933 में हो चुकी थी. पहला जो मैच हुआ इसका रणजी ट्रॉफी का वो 1934 में हुआ. प्लेज किन किन टीम्स के बीच में खेला जाता है? ये मल्टीपल टीम्स हैं हमारे भारत की, करीब 38 हैं आज के दौर में, जो कि बेसिकली रीजन्स को रिप्रेजेंट करती हैं या स्टेट क्रिकेट बोर्ड या एसोसिएशंस को रिप्रेजेंट करती है. बात समझ में आती है? जैसे रीजन को आपके रिप्रेजेंट करने वाली एक टीम है विदर्भ, नॉर्दर्न, ओके, कलकत्ता किसी स्टेट को, वेस्ट बंगाल को करती है, बॉम्बे एक टीम है जो कि महाराष्ट्र को करती है. ओके, इस तरह की करीब 38 टीमें हैं जो रीजन्स को या फिर स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं. उनके बीच में ये ट्रॉफी खेली जाती है. अब सवाल यह है कि रणजीत सिंह जी विभाजी जडेजा जी के नाम पर इस ट्रॉफी को क्यों रखा गया? उनके ऑनर में रखा गया बिकॉज ये फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर थे जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेले. ओके, रणजीत सिंह जी विभाजी जडेजा जी ये अंग्रेजों के जमाने में ब्रिटिश इंडिया में इंडिया से माइग्रेट कर गए और ये इंग्लैंड एंड ससेक्स के लिए क्रिकेट खेला करते थे. बात समझ में आई? ससेक्स क्या चीज है? इट इज अ काउंटी क्रिकेट क्लब इन इंग्लैंड एंड इट इज बिलीव्ड दैट इट इज द ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब इन द वर्ल्ड. ओके, क्योंकि इंग्लैंड जो खेल आया, इंग्लैंड जो खेल आया है वो बेसिकली अंग्रेजों ने ही इजाद किया है. अंग्रेज ही खेलते थे. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक भाई दूसरे भाई के कुछ गेंद जैसी चीज फेंक के मारता था शैतानी में या कहिए मजाक में, तो दूसरा भाई उसको डंडे से जो है वो क्या करता था, मार के फेंक देता था, तो वो फिर एक स्पोर्ट्स की शक्ल ले गई. इस तरह की कहानी हमने सुनी. आगे बढ़ते हैं. ये मैंने आपको प्रिंस रणजीत जी की फोटो दिखाई थी अभी. आफ्टर दैट फ्यू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस ट्रॉफी. सबसे पहले ये कब खेली गई? नवंबर 4, 1934 में. किन टीमों के बीच में खेला गया? मद्रास एंड मैसूर. कहां खेला गया? चिपॉक, मद्रास में एक स्टेडियम का नाम है, वहां पर. बात समझ में आती है?
फर्स्ट ट्रॉफी किसने जीती? बॉम्बे ने जीती अगेंस्ट नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया इज द रनर अप, फर्स्ट रनर अप ऑफ दिस रणजी ट्रॉफी, एंड बॉम्बे इज द फर्स्ट विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी। दिस शुड बी नोटेड। आफ्टर दैट वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट रिलेटेड टू दिस बॉम्बे टीम, जिसको अब मुंबई कहते हैं, हालांकि टीम का नाम तो बॉम्बे है, सो वी मस्ट राइट बॉम्बे। Bombay have won tournament the most number of times, most number of time with 41 wins। 41 मरतबा जीत चुकी है बॉम्बे की टीम, सबसे ज्यादा बॉम्बे की टीम। इट शुड बी नोटेड कि रणजी ट्रॉफी एनुअली होती है, ठीक है, इंक्लूडिंग 15 बैक टू बैक विंस। बॉम्बे एक ऐसी टीम है जो लगातार 15 साल तक जीती है, विनर रही है 1958-59 से लेकर 1972-73 तक। ये पूरी एक लिस्ट है, आप एक क्लिक करेंगे गूगल पर तो निकल आएगी। पूरी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें याद की जाती है। सबसे पहला मैच, सबसे आखिरी मैच, सबसे पहला विनर, सबसे पहला रनर, सबसे आखिरी विनर, सबसे आखिरी रनर, सबसे ज्यादा बार विनर, सबसे ज्यादा बार रनर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Recently played in 2018-19, 18-19 में रिसेंटली खेला गया है बिटवीन विदर्भ एंड सौराष्ट्र। विदर्भ एंड सौराष्ट्र जो है वो सबसे, जाहिर है रिसेंट मैच तो सबसे आखिरी वाला होगा, तो ये सबसे आखिरी वाला मैच था, यानी कि ये दोनों फाइनल में पहुंचे जिसमें विदर्भ जीत गई और जाहिर सी बात है सौराष्ट्र फिर उसके अंदर हार गई। तो सौराष्ट्र इज द लास्ट रनर अप टीम एंड विदर्भ इज लास्ट विनर टीम इन 2018 एंड 19। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पूछा जाता है कुछ कॉम्पिटिशन्स में, महाराणा भूपिंदर सिंह ऑफ पटियाला, महाराजा भूपिंदर सिंह ऑफ पटियाला जी donated the first trophy. It was an honor for our country to have trophy from Maharaja Bhupinder Singh of Patiala. Okay, आगे बढ़ते हैं। Now these are the questions which were asked in AMU and Jamia entrance examinations. These are actual questions जो इस ट्रॉफी या क्रिकेट से रिलेटेड पूछे गए हैं इम्तिहानों में। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन लिया, रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2014-15 इन AMU। तो नेचुरल सी बात है, अभी हम कर ही चुके हैं कि रणजी ट्रॉफी किस पर, किससे एसोसिएटेड है? क्रिकेट से। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज not directly related to Ranji Trophy but related to cricket, क्योंकि क्रिकेट का सवाल है तो मैं अलग से इसको क्या करा था, मैंने यहीं पर रख लिया। The width of cricket ground is around, क्रिकेट ग्राउंड की विड्थ किसके बराबर होती है? सबसे पहले तो क्रिकेट ग्राउंड होता ही कैसा है ये देख लेंगे। तो इट इज जस्ट लाइक एन एलिप्स टाइप, इट इज नॉट एक्चुअली सर्कुलर बट इट इज एलिप्स। तो we can say it is circular. Okay, तो इसमें ये तो बेसिकली स्टम्प्स हैं दो, एक तो बैटिंग साइड का होगा, एक बॉलिंग एंड का होगा। अलबत्ता इसकी यहाँ पर आपको लंबाई इसकी चौड़ाई दे रखी है, डायामीटर दे रखा है। डायामीटर कितना दे रखा है? 137 से लेके 152 मीटर। तो 137 और 152 क्या होता है? मतलब क्रिकेट ग्राउंड जितने भी हैं इस पूरी दुनिया में सब बराबर के नहीं है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। अब हम यूं नहीं कह सकते कि क्रिकेट ग्राउंड का एक ही साइज होना चाहिए, तो पिच का तो तकरीबन एक ही साइज होता है, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड का साइज वैरी कर सकता है, कुछ मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर वैरी कर सकता है। कुछ बहुत बड़े ग्राउंड हैं, कुछ बहुत छोटे ग्राउंड हैं। अब आप यूं नहीं कह सकते कोई बड़े ग्राउंड क्यों है या छोटे क्यों हैं, बराबर क्यों नहीं है। भाई अगर बड़े हैं तो एक मैच उसी ग्राउंड में खेला जाता है, दोनों टीमें उसी ग्राउंड में बैटिंग भी करती हैं, बॉलिंग भी करती हैं, तो इक्वल डिफिकल्टी या ईज होती है हर टीम के लिए। सो दैट इज व्हाई देयर इज नो डिस्पैरिटी इन के कोई ग्राउंड छोटा क्यों है बड़ा क्यों है। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक क्रिकेट ग्राउंड की जो विड्थ है वो 137 और 150 मीटर के बीच में होती है। And it is basically the diameter of outer field. Outer field और inner field क्या होता है
कि ये तो आपकी पिच हो गई जहां पर बॉलिंग हो रही है और बैटिंग हो रही है। उसके बाद ये सर्किल होता है, जिस सर्किल का रूल भी है कि कुछ ओवर तक सारे खिलाड़ी सर्किल के अंदर ही रहते हैं, आफ्टर दैट दे कैन स्प्रेड ओवर थ्रू आउट द फील्ड। ओके, तो ये तो बेसिकली इनर सर्किल है, इसके अंदर वाली जो फील्ड है ये वाली, ये इनर फील्ड कही जाती है और ये आउटर फील्ड कही जाती है, जिसको आउट फील्ड यहाँ पर लिख भी रखा है। आउटफील्ड के बाद फिर बाउंड्री है, अगर उधर बॉल चली गई तो 4 या 6 हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, द विड्थ ऑफ क्रिकेट ग्राउंड इज अराउंड, इट इज 150। तो 150 विल बी द मोस्ट सूटेबल आंसर फॉर सच क्वेश्चन। क्रिकेट ग्राउंड की बात कर रहे हैं, पिच की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात याद रखिए। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें पूछी जा सकती हैं जो मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे ये पूछा जा सकता है कि भाई मास ऑफ क्रिकेट बॉल कितना होता है, जैसे मास ऑफ क्रिकेट बैट करीब करीब कितना होता है, क्रिकेट बैट का मास कितना होता है, या बॉल का साइज कितना होता है, पिच का साइज कितना होता है, स्टंप्स के बीच में दूरी कितनी होती है, क्रीज की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए ये एक फोटो यहाँ पर लगा दिया है। देखिए ये यहाँ पर एक खिलाड़ी खड़ा है बैट लेके, तो इसके स्टंप्स यहाँ पर है। मैं दूसरा कलम इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ये एक खिलाड़ी यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये यहाँ पर स्टंप्स हैं इसके, यहाँ पर जो स्टंप्स हैं ये बॉलिंग स्टंप्स हैं, ये बॉलर यहाँ से फेंक रहा है। तो स्टंप से जो दूरी होती है वो यहाँ पर है, एंड इट इज 66 फीट, 66 फीट, 66 फीट। ओके, 66 फीट हो गई। अब 66 फीट को हम 22 यार्ड्स भी कह सकते हैं, गज, 22 गज। जैसे हम क्रिकेट खेलते थे तो हमें याद है हमारे पास फीता तो होता नहीं था, तो हम कदमों से चल कर लेते थे। अब वो 22 बनता हो या 20 बनता हो या 24 बनता हो, जितना ही बनता हो, कदमों से कर लेते थे। मीटर में देखेंगे तो ये 20 फीट हो गया करीब, 20.12 मीटर्स। ओके, नाउ ये क्या होती है, ये क्रीज होती है जहां पर बल्लेबाज हमारा खड़ा हो सकता है मैक्सिमम दूरी पर, जहां मैक्सिमम दूरी से बॉलर बॉल फेंक सकता है, विकेट के थोड़ा आगे से फेंक सकता है, आप सब जानते हैं। तो ये जो बॉलर और बैट्समैन के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 58 फीट, यानी 17.6 मीटर। इट शुड बी नोटेड। पिच की चौड़ाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिच की जो चौड़ाई ये करीब करीब 10 फीट होती है ना। यहाँ पे 8.66 फीट लिखा है, तो 10 फीट थोड़ा सा और अगर हम चौड़ा ले लेंगे तो 10 फीट होगा। ये 10 फीट कौन सी होती है, ये जो क्रीज होती है जहां के बीच में बॉलिंग की जाती है, ये जो चौड़ाई है ये 8.66 फीट यानी 2.64 मीटर, करीब करीब 3 मीटर। 10 फीट क्या होती है, ये पूरी पिच की चौड़ाई 10 फीट होती है, यानी 3.05, 10 फीट इसकी चौड़ाई। 48 इंच की ये क्रीज होती है, 48, 12 चौक 48, यानी कि 4 फीट। 4 फीट की क्रीज इधर होगी, 4 फीट की क्रीज इधर होगी। क्रीज के भी अपने नाम हैं, बहुत सारी बॉलिंग्स के नाम हैं, जैसे फ्लोटर कौन सी बॉल होती है, चाइना मैन कौन सी होती है, तो ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। चांसेस कम है इसके पूछे जाने के, लेकिन पूछा जा सकता है। इसी तरह से पॉपिंग क्रीज जहां पर बैट्समैन खड़ा होता है, बॉलिंग क्रीज जो विकेट वाली होती है, बॉलिंग क्रीज जो कि बेसिकली साइड विकेट वाली होती है ना। तो ये सारी चीज आपको देखनी है। विकेट का इसका साइज कितना होता है, विकेट का साइज कितना होता है। Now let us move on to next question, and the question is which cup and trophy is associated with cricket। पहले देख लें क्योंकि और भी ट्रॉफीज होती हैं। तो रणजी ट्रॉफी यहां पर लिख रखा है, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आगा खां कप, आगा खां कप किसके लिए होता है, ये तो भाई हॉकी के लिए होता है, हम सब जानते हैं। आगा खां कप हॉकी के लिए होता है। डेविस कप किसके लिए होता है, जरा बताइए आप लोग, ये टेनिस के लिए होता है डेविस कप। वॉकर्स कप किसके लिए होता है, गोल्फ के लिए होता है। ठीक है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इनको याद रखिएगा। गोल्फ के लिए वॉकर कप है, टेनिस के लिए डेविस कप है, हॉकी के लिए आगा खां कप है। आगा खां गोल्ड कप भी होता है, वो फुटबॉल के लिए होता है, बांग्लादेश में होता है। आगा खां कप हॉकी के लिए होता है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी बेसिकली होती है
हमारे क्रिकेट के लिए, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऑनरेबल टॉपिक ट्रॉफी। ओके, कब सवाल पूछा गया था? एएमयू में डिप्लोमा इंजीनियरिंग, एएमयू 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए 2017 और 18, रीसेंट क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं। Who among the following won Arjuna Award in 2016 for cricket? ये आप बताइए कि किस ये बताइए ये अर्जुन अवार्ड किसने जीता है? JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया में ये क्वेश्चन पूछा गया है, नई दिल्ली। ओके, ये किस साल पूछा गया है ये तो मैं भूल गया। 2016 के बारे में बात की गई है, तो यानी 2016 के बाद ही पूछा गया होगा ये। 2016 में बीसीसीआई ने एक खिलाड़ी को ये अवार्ड देने के लिए क्या किया? रिकमेंड किया। कौन थे वो? कोई बताना चाहेगा मेरे बोलने से पहले? बताइए बेशक, वो कौन थे? अजिंक्य रहाणे। बात समझ में आई? रहाणे को, अजिंक्य रहाणे को 16 सितंबर 2016 में श्री विजय गोयल जी ने अर्जुना अवार्ड क्रिकेटर श्रेणी में देने की घोषणा की और अवार्ड दिया गया। सो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अजिंक्य रहाणे was the correct answer. So I am very thankful to you guys. Kindly solve related questions related to sports or this Ranji trophy or any trophy। आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।